सुप्रभातम स्टूडेंट्स, नमो नमः स्टूडेंट्स। आपका सुभाषितानी पाठ कक्षा 8 का, ठीक है, कक्षा 8 का सुभाषितानी जो पहला पाठ है आपका, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी 4 श्लोकों का हिंदी अनुवाद बता दिया था शब्दों के अर्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आता है हमारे श्लोक नंबर 5 और श्लोक नंबर 6 का। इसके बाद मैं 7वां अध्याय छोड़ूंगा, 7वां यानी 7वां जो श्लोक है उसका छोड़ूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले शब्द देखते हैं और अर्थ यानी शब्दों के अकॉर्डिंग। अगर शब्द भी परीक्षा में आ जाए तो उसका अर्थ हम आराम से कर सकते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़ गए, यानी इस प्रकार से हम क्रम से पढ़ते हैं, इस प्रकार से क्रम से पढ़ेंगे तो भी हमारा अर्थ बिल्कुल करेक्ट जाएगा। बिल्कुल मैं के का की कुछ भी जुड़ता है वो मैं जोड़ के चल रहा हूँ, वाक्य शुद्धिकरण के आधार पर चला मना रहा हूँ आपको, ठीक है। आपके लिए मैं जो भी कार्य किया जा रहा है मैं यहीं पर मैं जोड़ दूंगा, के का कुछ भी जुड़ता है जो आपको तो ध्यान से पढ़ना, इस क्रम से आराम से याद हो जाएगा हिंदी अनुवाद। जैसे देखते हैं, जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़ करके भाग्य का सहारा लेता है, जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़ करके भाग्य का सहारा लेता है, यानी परिश्रम करता है भाग्य का सहारा लेता है, भवन की चोटी पर बनी सिंह की मूर्ति पर, भवन की चोटी है महल हमारा, उसकी चोटी पर यानी उसकी ऊंचाई पर, लास्ट की ऊंचाई पर, चोटी पर सिंह की मूर्ति बनी हुई है, उसके मस्तक पर, सिंह के मस्तक पर कौवे बैठने के समान था। वो मानता है अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता है, ऐसे मैं तो सिंह पर ही बैठा हुआ हूं, जबकि सिंह की मूर्ति के मस्तक पर बैठा हुआ होता है। जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, भवन की चोटी पर बनी सिंह की मूर्ति के मस्तक पर कौवे बैठने के समान होता है। यह आपका 5वें श्लोक का हिंदी अनुवाद था। 6वां देखते हैं, पुष्प पत्ते फल छाया जड़ पेड़ की छाल। पेड़ की छाल यानी पेड़ की जो खाल उतारते हैं ना, छाल, उसे छाल बोलते हैं हम। लकड़ी द्वारा वृक्ष धन्य होते हैं, यानी महान होते हैं, धन्य होते हैं, जिनके बिना लोग विमुख यानी निराश नहीं होते हैं। अगर ये छाया, ये पेड़ की छाल वगैरह अगर न हो, पेड़ ही हो, ओनली क्या हो, पेड़ हो, वृक्ष हो, तो क्या होते हैं, लोग वाग उसकी छाया के अंदर भी विराजमान हो सकते हैं। तो पुष्प पत्ते फल छाया जड़ पेड़ की छाल लकड़ी द्वारा वृक्ष धन्य होते हैं, जिनके बिना लोग विमुख नहीं होते हैं। इस प्रकार से हमारे श्लोक नंबर 5 श्लोक नंबर 6 का हिंदी अनुवाद है, ठीक है। इसके बाद में जो 7वां श्लोक है, इसका जो पहला पाठ का जो 7वां श्लोक बचा लास्ट, उसका हिंदी अनुवाद छोड़ूंगा। और फिर मैं इसके 5वां जो आपका 5वां पाठ है, चौथा पाठ है आपका, उसका भी छोड़ूंगा, ठीक है। तो यानी मैं श्लोकों के कंप्लीट श्लोकों के हिंदी अनुवादों का हिंदी अनुवाद छोड़ूंगा। इसके बाद जो कहानियों के पाठ है, वो कहानी हमारी परीक्षा के अंदर आती है 8 या 10 नंबर की, 8 या 10 नंबर की आती है। उन कहानियों को भी मैं बोर्ड पर आपको लिख के उपलब्ध कराऊंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके।